हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर प्रश्न है और पूछे गए प्रश्न है, तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर प्रश्न है। क्योंकि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 50 में से 40 भी अगर सही बना देते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो सब्जेक्टिव में अगर 20-30 नंबर भी बना देते हैं तो आपका 70-80 नंबर आ सकता है। अब हर कोई तो टॉप नहीं कर सकता है, लेकिन आप अच्छे मार्क्स ज़रूर ला सकते हैं। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आप सभी को ये टारगेट का मॉडल पेपर प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा टारगेट का, और 2023 का है। तो मैं आप सभी को आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ। ये किसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा? तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब इसमें हिंदी में कुल 5 सेट दिया हुआ है, जिसमें प्रत्येक सेट में 100 प्रश्न है, यानी 5 सेट में 500 प्रश्न हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और नोट करते हुए चलना है, और रोज़ हमारे साथ जुड़ना है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह 100 नंबर का प्रश्न होता है, जिसमें से 50 गो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये हिंदी का आज मैं कराने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 मई 1935। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 3 मई 1935 को। पंपाती कहानी की पात्र है, पंपाती डैश कहानी की पात्र है। तो पंपाती जो कहानी है उसका पात्र है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर। उसका पात्र क्या है? नगर। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़े डॉक्टर ने अपने पंपाती को कौन सी बीमारी बताई? बड़े डॉक्टर ने पंपाती को कौन सी बीमारी बताई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े डॉक्टर ने पंपाती को कौन सी बीमारी बताई? तो मेनिंजाइटिस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। एस रंगराजन किस खेल लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है। बढ़ते आगे की ओर। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो सावरदैया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सावरदैया। बढ़ते आगे की ओर। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ प्रस्तुत कहानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ प्रस्तुत कहानी किससे संबंधित है? तो धरती कब तक घूमेगी। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे की ओर। हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है,
इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे पढ़ना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर से। ठीक है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो बाबर से। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा गुरु नानक। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो गुरु नानक। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी जो हम लोग बात करते हैं उसे ही वाणी कहते हैं। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। रेनर मलेरिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। रंगप्पा था, यानी रंगप्पा कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुआरी था। रंगप्पा कौन था? तो एक जुआरी था। मगम्मा किस कहानी की पात्र है? मगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दही वाली मंगम्मा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। श्रीनिवास किस साहित्य से प्रतिष्ठित रचनाकार है? श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कन्नड़ साहित्य। श्रीनिवास जो है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में करता। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। बढ़ते आगे की ओर। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुनीत है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुनीत है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुनीत है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। कालिदास ने ही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मंगू की माँ कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 थी। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। मंगू जन्म से डैश थी? मंगू जो थी जन्म से क्या थी? तो वह पागल थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पागल। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। ईश्वर पेटलीकर डैश के लोकप्रिय कथाकार थे? ईश्वर गेटलीकर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ईश्वर गेटलीकर है या पेटलीकर है पता नहीं, डैश के लोकप्रिय कथाकार थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती। मुझको लगता है गेटलीकर ही होगा यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, राम नाम बिना प्रभु,
राम नाम बिनु बिरथे जग जगी जनमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करता है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करता है? इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी का। इनमें से सभी का विरोध करते हैं। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य किस कविता के लिए कहा गया है? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार्य किस कविता के लिए कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसखान। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। तो रसखान आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसखान। तो रसखान आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? कवि जो रसखान थे, चित्तचोर किसे कहा था? तो कृष्ण को कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण को। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। घन आनंद जीवनदायक हो कछु मारिए फिर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो फिर दिए परसों में किस कवि का नाम आया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में वल्ली को कौन ले गया था? तो अमलराज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमलराज। ठीक है, आपको इसे अच्छी तरह से नोट करते हुए चलना है क्योंकि सभी प्रश्न मॉडल पेपर प्रश्न है। ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद का जन्म हुआ था 1969 ईस्वी के आसपास। 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1689 ईस्वी के आसपास। सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लाखत डैश कछु न अब भारत में दर्शात। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लाखत डैश कछु न अब भारत में दर्शात। तो ये क्या, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीयता। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये जो पंक्ति है वह किस कविता से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। ठीक है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद से। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा छायायुक्त चंद। बढ़ते आगे की ओर। आपको नोट करना होगा तो वीडियो को रोककर नोट करते हुए चलिएगा। पंत जी के अनुसार भारत माता है।
पंत जी के अनुसार भारत माता कौन है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मिट्टी के मूरत उदासिनी, वह अपने घर में परिवासिनी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंत जी के अनुसार भारत माता है तो इनमें से सभी। ठीक है, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष है। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। धुंधा दर्द मानवीय अभिसिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है तो हिरोशिमा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? तो वृक्ष को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष। बढ़ते आगे की ओर। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवानंद दास। जीवानंद दास द्वारा फिर लौट कर आऊंगा कविता को भाषांतरित किया गया है। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। कौन ठंड से काँप रहा था? कौन ठंड से काँप रहा था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा संतु। कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतु। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। अगर आपको नोट करना होगा तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो मछली। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 3। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। यानी कि जो सलार हुसैन खां थे बिस्मिल्लाह खां के परदादा, वह कहाँ के निवासी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डुमराव। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा डुमराव। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काशी। आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है तो काशी प्रतिष्ठित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बी होना चाहिए था, डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो लेकिन काशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आएगी। और मेरा धर्म कैदल खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा और संस्कृति। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे की और हम
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी को पता होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। उस्ताद का शाब्दिक अर्थ है, उताद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12-13 वर्ष। ठीक है, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। कौन है? तो रामविलास शर्मा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था कुछ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया है। ये 50 प्रश्न था। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसे अच्छी तरह के तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है, इसे इग्नोर मत करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको रोज़ हमारे साथ जुड़ना होगा। रोज़ हम एक वीडियो डालते हैं सभी विषय का, तो आपको इसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हुए चलना है। इससे पहले हमने साइंस और सोशल साइंस का पार्ट 1 का वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ एक न एक विषय का वीडियो मैं डालता हूं। तो आपको सभी विषय का देखते हुए चलना है और उसे नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सभी विषय में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में ऑब्जेक्टिव का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते तो ये था हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मैंने आज आपको करा दिया है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।